आदित्यनाथ इंसानियत के दुश्मन हैं, आदित्यनाथ मानवता के दुश्मन हैं। आदित्यनाथ जी बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार रहिए, पूर्वांचल इंतजार कर रहा है 2022 का। 22 साल तक देवता माना इनको, और ये हम लोगों को बेवकूफ समझते रहे, ये हम लोगों को मूर्ख समझते रहे, और मूर्ख समझ करके अपने राजनीति की सत्ता के घोड़े को दौड़ाते रहे। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कल देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे इनकी निगाह टिकी हुई है। ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर जाएगी तो आपका तो समय समाप्त हो गया, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। दोस्तों नमस्कार। एक समय योगी आदित्यनाथ के खास रहे और हिंदुत्व युवा वाहिनी थी, उसको लेकर काफ़ी प्रयास किया, उसको आगे बढ़ाया, संगठन को आगे बढ़ाया। और योगी जी के कह सकते हैं कि दाहिने हाथ रहे या फिर एकदम बिल्कुल खास रहे सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। एक समय कंधे से कंधा मिलाकर योगी जी के साथ चलने वाले सुनील सिंह उनसे अब दूर हो गए हैं। ये कई मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे कि योगी आदित्यनाथ से दूर हो गए और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पास चले गए। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कारण ऐसे रहे, क्या ऐसी स्थितियाँ बनी जिसको लेकर आप उनसे दूर हुए, कुछ समझाइए। देखिए, सन 1996 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से गोरखपुर आए थे तो हम लोगों को ये लगा था कि हम पूर्वांचल के लोगों को कि एक ऐसा नेतृत्व हमको मिलने जा रहा है जो इस पूर्वांचल की बेरोजगारी को दूर कर सकता है, इस पूर्वांचल की गरीबी को दूर कर सकता है, इस पूर्वांचल की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हम लोगों को उस सुविधाओं को प्रदान कराने में बड़ा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। चूँकि गोरक्षपीठ से थे और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर उस समय के महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, और ऐसा लगा कि उनका एक उत्तराधिकारी जो आया है पूर्वांचल में, अगर इसके हाथ में पूर्वांचल की बागडोर जाए, गोरखपुर की विधान लोकसभा जाए और प्रदेश की कमान जाए और देश की कमान जाए, तो ये देश में, प्रदेश में और अपनी लोकसभा में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। यह एक सपना लेकर के हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार किया। और जब योगी आदित्यनाथ का काफिला बढ़ने लगा, क्योंकि लोकसभा की सीट उनको विरासत में मिली थी, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज की सीट थी जिसको उनको विरासत में मिली थी, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। उनका जो आभा मंडल था, उनका जो प्रयास था, उनका जो कर्म था, उस कर्म के फल के नाते आदित्यनाथ को गोरखपुर की लोकसभा की सीट मिली थी। हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण होता है 2002 में, और हिंदू युवा वाहिनी का जब निर्माण होता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर टोले, हर मजरे पर हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार किया जाता है। और एक ऐसी परिस्थिति आती है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन वहाँ पर आदित्यनाथ की पैरेलल सरकार चलने लगती है। किसी भी मामले में आदित्यनाथ को पहले सुना जाता था, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को बाद में सुना जाता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया हिंदू युवा वाहिनी ने। हिंदू युवा वाहिनी के हमारे जैसे तमाम नौजवानों ने, लाखों नौजवानों ने, 2017 आया, 2017 के पहले 2007 में, 2002 में इस हिंदू युवा वाहिनी के निर्माण या गठन का अभिप्राय भारतीय जनता पार्टी ही थी। भारतीय जनता पार्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदित्यनाथ को जब लिफ्ट नहीं मिलता था, जब आदित्यनाथ को सम्मान नहीं मिलता था, तो वहाँ के नौजवानों ने हिंदू युवा वाहिनी बनाया और आदित्यनाथ को मजबूत करने का प्रयास किया। आप योगी जी के साथ कब तक रहे, मतलब कितने सालों तक उनके साथ काम किया आपने? 22 साल तक। 22 साल काम किया? 22 साल तक काम किया। 22 साल में बीच में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि योगी आदित्यनाथ मतलब जो झूठ बोलते हैं या फिर जो संत हैं वो संत की कैटेगरी में नहीं है, दूसरे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं हुआ? नहीं, हाँ, योगी आदित्यनाथ के साथ मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं इस परिस्थिति में हूँ। उससे पहले तमाम और लोग थे, लेकिन चूंकि अंधभक्ति की पट्टी मेरी आंख पे पड़ी थी ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस जो करते थे हमको लगता था ये मेरे भगवान है, ये जो कर रहे हैं अच्छा, यही सही है, यही सही है। इसलिए हम लोगों को जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता था एक संप्रदाय के खिलाफ कि यह स्क्रिप्ट आप जाकर के भाषण दीजिए, आप जाकर के बोलिए,
वो स्क्रिप्ट हम बोलते थे, हमको लगता था कि तो भगवान का आदेश है, ये तो प्रभु वचन है। और प्रभु वचन करके हम लोग दलदल में घुसते गए, नाले में गिरते गए, नजर कहाँ आती थी, आंख पे पट्टी बंधी थी। हैं, आपने देखा ना भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह पुलवामा हुआ और पुलवामा को किस तरह अपने पक्ष में कैश कराए। आपदा में अवसर कैसे खोज लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपदा में अवसर नहीं खोजा, हम तो आंख पे पट्टी बांध करके आपके ऊपर विश्वास कर रहे थे। हम तो गुजरात मॉडल खोज रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी गुजरात का मॉडल खोज रहे थे। हमको लगता था कि गुजरात का मॉडल इतना प्रचारित किया गया था उत्तर प्रदेश में, हमें लगता था कि गुजरात का भी मॉडल अगर उत्तर प्रदेश में बन जाएगा, स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, तो इस देश का भला हो जाएगा, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलने लगेगा, रामराज चालू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हमने तो आंख पे पट्टी बांध कर दो बार इनके ऊपर विश्वास किया। जैसे इस तरह अभी भी कहा जाता है कि अंधभक्ति में बहुत सारे लोग लीन हैं, तो आप भी कह रहे थे हमारे ऊपर भी अंधभक्ति की पट्टी लगी हुई है। आदित्यनाथ ने धर्म का अफीम पिला दिया था भाई साहब। हाँ, हमारे जैसे तमाम नौजवानों को धर्म का अफीम पिला दिया था, और उन्होंने हमसे कहा था कि ये अफीम पियो, और धर्म का जो अफीम हमको पिलाया ना, जब अफीम का नशा आपके अंदर होगा ना तो आप मदहोश हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स भी कहता है कि अगर धर्म जो सबसे बड़ा अफीम है, इससे बड़ा कोई अफीम है ही नहीं। कार्ल मार्क्स कहता है अपनी किताब में, उसने लिखा हुआ। आदित्यनाथ ने हम नौजवानों को धर्म का अफीम पिला दिए थे, और जब हम नशे में रहेंगे तो अच्छी बात कहाँ समझ में आएगी। होश में कब आए? नहीं, अब आए ना, 2017 में आए होश में, जब आदित्यनाथ अपना राजगद्दी मिल गया इनको, सत्ता का सुख मिल गया इनको, सोने की थाली में चांदी के चम्मच से भोजन मिलने लगा इनको, ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई इनको, तो ऐसा लगा अरे यार हम लोग तो नशे में थे हैं। और उसके बाद जब नशा टूटा तो अब हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब इनकी हकीकत, वास्तविक चेहरा समाज के बीच में रखा जाएगा और समाज को बताया जाएगा कि हम तो ठग चुके हैं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, ये समाज ना बर्बाद हो। हम तो भगवान मानते थे इनको, 22 साल तक भगवान माना इनको, 22 साल तक देवता माना इनको, और ये हम लोगों को बेवकूफ समझते रहे, ये हम लोगों को मूर्ख समझते रहे, और मूर्ख समझ करके अपने राजनीति की सत्ता के घोड़े को दौड़ाते रहे, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कल देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे इनकी निगाह टिकी हुई है। ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर जाएगी तो आपका तो समय समाप्त हो गया, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले गोरखपुर की विधानसभा की सीट पे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ाया, और हिंदू युवा वाहिनी के बल पे, ताकत पे गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने और हिंदू युवा वाहिनी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। उस समय विधायक और मंत्री हुआ करते थे शिव प्रताप शुक्ला जी, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से आए थे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो है इंडिपेंडेंट थे और हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले थे। राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी हार। उसके बाद जब एक सीट जीत जाती है हिंदू युवा वाहिनी, तो हिंदू युवा वाहिनी का वर्चस्व बढ़ जाता है। पूर्वांचल में हर विधानसभा में हिंदू युवा वाहिनी का बहुत मजबूत संगठन खड़ा होता है, और कई विधानसभा 2007 के चुनाव में हम कई विधानसभा जीतते हैं हिंदू युवा वाहिनी के। तब भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को कंप्रोमाइज करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी कंप्रोमाइज करती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें हिंदू युवा वाहिनी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता जीतता है। कमोबेश 12 में भी वही होता है। 17 में ऐसा लगता है कि देश में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, तो हम लोगों को लगा, हिंदू युवा वाहिनी को लगा कि आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं और इनको हिंदुस्तान की राजनीति में या भारत की सरकार में इनको कोई महत्वपूर्ण पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद 2017 आता है। 2017 में चुनाव होता है, भारी बहुमत से चुनाव जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देता है। और आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि आदित्यनाथ का ये चरित्र रहता है, जिस सीढ़ी से वो आसमान में चढ़ते हैं, छत पे चढ़ते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, उस सीढ़ी को वो धक्का मार देते हैं। जिस व्यक्ति ने उनको मंदिर लाया,
जिस व्यक्ति ने उनको सांसद बनाया, जिस व्यक्ति ने राजनीति का ककहरा सिखाया, जिस संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आदित्यनाथ अपने चरित्र के हिसाब से जब मंजिल पे पहुंच गए, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, विराजमान हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों से उनका कोई मोह नहीं रहा, कोई नाता नहीं रहा। हम लोग चिल्लाते रहे कि बाबा 18 महीने के कार्यकाल में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने आमूलचूल परिवर्तन कराया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और गोरखपुर के लोगों की आपसे उम्मीद है, गोरखपुर के नौजवानों को आपसे उम्मीद है, गोरखपुर के व्यापारियों को आपसे उम्मीद है, गोरखपुर के छात्रों को आपसे उम्मीद है कि आप कम से कम गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। बाबा ने कहा ये सब काम मैं नहीं करता। फिर हिंदू आबादी उनसे बगावत कर गई, हमारे जैसा नौजवान उनसे बगावत कर गए, और आज योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि चेहरा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, सपना कुछ और है, और दिखाई कुछ और देता है। चेहरा, असली चेहरा तो अभी समाज नहीं देख पा रहा ना, असली चेहरा समाज नहीं देख पा रहा। क्यों चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का जो असली चेहरा है वो समाज नहीं देख पा रहा, वो चेहरा देख रहे हैं आदित्यनाथ का जो चेहरा है ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई पूर्वांचल में काम किया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अपना किया हो कोई काम बताए तो। ये तो पूर्वोत्तर सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ये कार्य प्रारंभ हुए। नगर के एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला हो, ये दोनों काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये ठग लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ठग पे, जुमलेबाजी पे, झूठ पे तो ये सरकार बनाए हैं, झूठ बोल करके तो सरकार बनाए हैं, ठगी करके तो सरकार बनाए हैं। तो ये कहाँ कुछ काम करेंगे? बताए ना, 5 काम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आदित्यनाथ बता दे, 5 काम कि हमने किया उत्तर प्रदेश में जिससे जनहित को लाभ मिले। कोई 5 काम बता दे, कोई काम इन्होंने किया नहीं। इनके पास सिर्फ हिंदू और मुसलमान का, शमशान और कब्रिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का यही नारा है इनके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं इनके पास। आप देख रहे हैं किस तरह से भारत के गृह मंत्री आते हैं और वो कहते हैं, अपने मंच पे एक माफिया को बैठाते हैं, अपने असिस्टेंट गृह राज्य मंत्री, जिसने अपने मुंह से कहा था भी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि मैं विधायक और सांसद के पहले कुछ और था और मुझसे जो भिड़ेगा उसको मैं निपटा दूंगा। ये भाषा कौन बोलता है? ऐसे लोग आपके मंच में बैठे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री अपना 302 का मुकदमा हटाता है, ऐसे लोग उनके बगल में खड़े हैं और दूरबीन लेकर के वो खोज रहे हैं। भाई, दूरबीन से दूर की चीजें दिखाई देती, करीब की चीज थोड़ी दिखाई देती। उनके करीब 2 लोग खड़े हैं। आदित्यनाथ ने अपना मुकदमा वापस लिया ना, हत्या का मुकदमा था ना आदित्यनाथ के ऊपर। पचरुखिया में आदित्यनाथ के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जंगल कौड़िया में आदित्यनाथ के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमे वापस हुए कि नहीं हुए? मुकदमे किसके वापस होते हैं? जिसके ऊपर मुकदमे होते हैं। मुकदमे अगर हैं, हत्या जैसे जघन्य मामले के मुकदमे हैं, किस अपराधी को खोज रहे हो भाई गृह मंत्री जी? एक तुम्हारा गृह राज्य मंत्री जो चिल्ला चिल्ला के कहता है और अंजाम को अपने उस वचन को जो है अंजाम भी देता है। उसके बेटे के द्वारा किसानों को दौड़ा करके, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया गया, और कहते हो कि हमने दूरबीन लगा करके उत्तर प्रदेश में अपराधी खोज रहा हूं, अपराधी नहीं मिल रहे हैं। किस हिंदुत्व की बात करते हैं आदित्यनाथ? हिंदुत्व की का परिभाषा भी आदित्यनाथ जी नहीं जानते हैं। वो राम को चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में आदित्यनाथ को कोई जानकारी नहीं है। एक प्रसंग आता है रामायण में, मेघनाथ एक यज्ञ करता है और लक्ष्मण जी को निर्देश देते हैं कि जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। आखिर उस यज्ञ में भी तो यही मंत्र पढ़ा जाता था, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। तो क्या कारण था कि प्रभु श्री राम, जिसका एक नाम यज्ञ रक्षक है, उन्होंने उस यज्ञ को ध्वस्त करने का निर्देश लक्ष्मण जी और हनुमान जी को दिया था? क्या जी के भक्तों ने पूछा कि प्रभु आपने ये क्या किया? आपको तो यज्ञ का रक्षक माना जाता है, आपने मेघनाथ के यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए राम लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को क्यों भेजा? रामचंद्र जी ने उस समय कहा था कि जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए हो, उस यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो यज्ञ
सत्ता लोलुपता के लिए हो, सत्ता प्राप्त करने के लिए हो, मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो, उस यज्ञ को ध्वस्त कर देना चाहिए। और आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व है। आदित्यनाथ का जो धर्म है वो सत्ता को प्राप्त करने के लिए, वो इंसानियत को समाप्त करने के लिए वो जो हिंदुत्व है, धर्म है, ऐसे धर्म को खत्म करने के लिए प्रभु श्री राम ने ही रामायण में, रामचरितमानस में हम लोगों को, धरती के लोगों को, इंसान को निर्देश दिया है। और आदित्यनाथ का हिंदुत्व इंसानियत के खिलाफ है। आदित्यनाथ के इस हिंदुत्व का हम विरोध करेंगे और रामचंद्र जी के हिंदुत्व को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी धरती पे उतार करके इंसानियत का देश बनाएंगे और मानवता का देश बनाएंगे। आदित्यनाथ इंसानियत के दुश्मन हैं, आदित्यनाथ मानवता के दुश्मन हैं। उसी तरह से आदित्यनाथ की इस धर्म रूपी यज्ञ को रामचंद्र जी का भक्त बन करके विध्वंस करने के लिए हम सारे नौजवान उतर पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उतर पड़े हैं, इनको बीजेपी को सत्ता से दूर कर पाएंगे? पूर्वांचल की केवल मैं बात कर रहा हूं। आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो आदित्यनाथ की परंपरागत सीट गोरखपुर लोकसभा सीट, जिसपे उनको हार का सामना करना पड़ा था। जब आदित्यनाथ अपनी परंपरागत सीट को नहीं बचा पाए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता कौन सा जनादेश देने जा रही है। और गोरखपुर और पूर्वांचल तो उसका तो इतिहास रहा है। जब गोरखपुर के लोग, पूर्वांचल के लोग ऐसे मठाधीशों से, ऐसे सत्ता के दलालों से जब ऊब जाते हैं तो एक हिजड़ा को गोरखपुर का मेयर बना देते हैं। आदित्यनाथ जी बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार रहिए, पूर्वांचल इंतजार कर रहा है 2022 का, और 2022 आएगा और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बाबा जी आपका अहंकार टूटेगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अहंकारी व्यक्तित्व के इंसान हैं? आपको नहीं लगता क्या? कभी आज तक कितने बड़े आप हो गए होंगे, कभी आपने इस तरह का भाषा किसी मुख्यमंत्री को से सुना क्या? एक चैनल पे पूरा देश देखा था, एक चैनल पे एक संत, एक योगी किसको कहते हैं? योगी उसको कहते हैं जिसकी जबान से अमृत टपके, जो करुणा, दया और प्रेम का बहुत बड़ा अंबार हो, वही तो योगी होता है। योगी जी कहते हैं कि जैसे को तैसा, अगर आप शांत रहेंगे तो मैं भी शांत रहूंगा, अगर आप उथल पुथल करेंगे तो आपको शांत कराने का मेरे पास साधन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपकी बदतमीजी को सुधारने का हमारे पास पर्याप्त उपाय हैं, हम सुधार देंगे आपको। हाँ, उन्होंने ये कहा। 2002 से 2017 तक जो ये बदतमीजी किए हैं, अगर मुलायम सिंह यादव 2007 में इनको सुधार दिए होते तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। पचरुखिया में जब एक सिपाही तड़प रहा था इनके ललकारने पे गोली मरने से, तो उस समय क्या कर रहे थे? उस समय इनको कौन सा साधन इनके ऊपर प्रयोग करना चाहिए? और एक योगी से आप इस प्रकार की उम्मीद करते हैं क्या? जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे? किस भाषा में जवाब दोगे भाई? आप मुख्यमंत्री के पहले आप एक संत हो, एक योगी हो, हिंदू समाज तुम्हारे चरणों की तरफ देखता है क्योंकि तुम संत हो। और तुम्हारी भाषा क्या है? तुम्हारी भाषा क्या है? तुम्हारे में और एक डाकू में फर्क क्या है? रत्नाकर डाकू और आदित्यनाथ में फर्क क्या है भाई? रत्नाकर डाकू तो अपने गुरु की, संतों की बात सुन करके और मरा करने लगा और वो बन गया वाल्मीकि ऋषि। और आदित्यनाथ तो ऋषि से जब मारो ठोको कहने लगेंगे तो ये रत्नाकर बन जाएंगे। तो आदित्यनाथ रत्नाकर बनने के रास्ते पे हैं और हम चाहते हैं, हम उनके साथ काम कर चुके हैं। हम तो आपके माध्यम से उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि आदित्यनाथ जी, आप जो संतत्व धारण किए हैं ना, उस संतत्व को अपने जीवन में भी उतारिए। और देश की जनता से कहना चाहते हैं, प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि उस समय प्रभु श्री राम के समय में जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिरे थे तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे थे, तो एक कालनेमी नाम का राक्षस उनको रास्ते में रोक करके उनके सत्कर्म को विध्वंस करने का काम किया था। कलयुग में तमाम कालनेमी घूम रहे हैं
और उत्तर प्रदेश की जनता को इन कालनेमियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश आपका है। उत्तर प्रदेश में मानवता, उत्तर प्रदेश में इंसानियत और उत्तर प्रदेश को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश को विकास की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के छात्रों को एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को शानदार, अच्छा और एक भय मुक्त समाज की आवश्यकता है। जो आदित्यनाथ देने में फेल रहे हैं, रोजगार नहीं दे पाए, छात्रों के लिए बेहतर माहौल नहीं दे पाए और व्यापारियों के लिए वह बेहतर सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाए। इन्वेस्टर मीट इन्होंने किया था ना, कितना तामझाम लखनऊ में हुआ था। मैं लखनऊ में जब आया तो लखनऊ को पहचान नहीं पाया। ऐसा लगा कि अब आज के बाद तो उत्तर प्रदेश पेरिस बन जाएगा। कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आया भाई? किसको बेवकूफ बनाए बाबा जी, किसको बेवकूफ बनाए? आपको लगता है कि इन्वेस्टर समिट जो की गई थी उसमें भी इन्होंने बेवकूफ बनाया जनता को? ना, मैं बता रहा हूं ना, एक शराबी अगर नाले में गिरा पड़ा है तो उसकी तो दिनचर्या है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम आप उसको देखेंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक साधु अगर शराब के नशे में नाली में पड़ा है तो आप उसको इग्नोर कर पाएंगे? वो बड़ी बात हो जाएगी ना। तो आदित्यनाथ तो साधु भी हैं और आदित्यनाथ एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। किस मजबूरी में आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं? हम दिल्ली में जाइए, देखिए दिल्ली की सड़कों पे। उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगा सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में झूठ तो सामने आ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पे लगा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार। कितनी ईमानदार सोच है, कितनी ईमानदार सोच है भाई, हैं? जल जीवन मिशन में इनके द्वारा किए गए घोटाले, कोरोना के संकट काल में इनके द्वारा किए गए घोटाले, कौन सी सोच ईमानदार है? किसकी सोच ईमानदार है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कहा था कि मुख्यमंत्री के आवास में, सीएम हाउस में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ये हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था और ये सही भी है। मुख्यमंत्री आवास में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। और किस ईमानदार सोच की बात करते हो? किस ईमानदार सोच की बात करते हो बाबा? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सुनील सिंह जी थे जो योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 22 साल रहे और उन्होंने कहा कि हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, धर्म के नशे में चूर थे। जैसे कार्ल मार्क्स भी कहता है कि धर्म का नशा सबसे बड़ा अफीम है, उससे बड़ा अफीम कोई हो ही नहीं सकता है। तो कई योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि पूर्वांचल में जो योजनाएं चल रही वो अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया था, उसी को आगे उन्होंने बढ़ाया है। नया कार्य कोई नहीं उन्होंने नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें मिलकर अखिलेश यादव पर लोग भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे।